फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। और महंगाई करो ना वो रोए, महंगाई करो ना वो रोए, बाजार हो जिसकी आंखों में। उलमा इकराम की खास रोए, महंगाई करो ना वो रोए, बाजार हो जिसकी आंखों में। अरे अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। हजरत अभी आपके सामने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शहनशाह तरन्नुम मालिक तरन्नुम आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह शहनशाह तरन्नुम भाई ताहिर रजा साहिब किबला बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नाते रसूल और मनकबत इमाम हुसैन आपको सुना रहे थे। माशाल्लाह आपने भी बहुत अच्छा सुना। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हजरत की आवाज में अंदाज में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब एक दो शेर पढ़ कहिए सुभान अल्लाह। और मजल पे बोले या रसूल अल्लाह। नात का शेर सुने कि मुजस्सम नूर ही बस नूर था चेहरा मोहम्मद का। मुजस्सम नूर ही बस नूर था चेहरा मोहम्मद का। चमन की हर कली पढ़ने लगी कलमा मोहम्मद का। ऐसी सुनेंगे आप लोग। किसी ने मना कर दिया, प्रधान जी ने मना कर दिया सुभान अल्लाह बोलने को। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप लोग यार, कहिए सुभान अल्लाह। और मसल के बोले या रसूल अल्लाह। शेर सुने कि मुजस्सम नूर ही बस नूर था चेहरा मोहम्मद का। मुजस्सम नूर ही बस नूर था चेहरा मोहम्मद का। चमन की हर कली पढ़ने लगी कलमा मोहम्मद का। मुजस्सम नूर ही बस नूर था चेहरा मोहम्मद का। चमन की हर कली पढ़ने लगी कलमा मोहम्मद का। और अगर काफिर पे पड़ जाता तो वो भी जन्नती होता। अगर काफिर पे पड़ जाता तो वो भी जन्नती होता। अरे खुदा ने रखा नहीं इसलिए साया मोहम्मद का। खुदा ने साया मोहम्मद का, खुदा ने रखा नहीं इसलिए साया मोहम्मद का। बस एक शेर राशिद भाई के हवाले से पढ़ के सैयद साहब को आपके हवाले कर रहा हूँ। हजरत आज की नूरानी महफिल जश्न शादू के ताल्लुक से मुनाकिद की गई है, उसी के ताल्लुक से एक शेर सुने कि अता कर ए खुदा सदका अली जहरा की शादी का। अता कर ए खुदा सदका अली जहरा की शादी का। रहे ता हश्र तक साया अली जहरा की शादी का। अता कर ए खुदा सदका अली जहरा की शादी का। रहता हश्र तक साया अली जहरा की शादी का। तो जो रिश्ता होने वाला है वो कयामत तक रहे कायम। जो रिश्ता होने वाला है वो कयामत तक रहे कायम। तुझे है वास्ता मौला अली जहरा की शादी का। तुझे है वास्ता मौला अली जहरा की शादी का। और एक शेर राशिद भाई के हवाले से है कि मुबारक हो राशिद तुम्हें शादी मुबारक हो। मुबारक हो राशिद तुम्हें शादी मुबारक हो। तुम्हारी शादी में है चर्चा अली जहरा की शादी का। तुम्हारी चेहरे में अली जहरा की शादी का। तुम्हारी शादी में है चर्चा अली जहरा की शादी का। हजरत आप देख रहे हैं मिंबर पाक पे शहनशाह खिताबत नासिर मसला के आला हजरत औलाद गौसे आज़म हजरत अल्लामा सैयद दानिशुल कादरी साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है, जिनके बारे में मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं क्या बताऊँ कि है क्यों महफिल में उजाला नूर का। मैं क्या बताऊँ कि है क्यों महफिल में उजाला नूर का। अरे बाप है इनके नूर के तो बेटा भी है नूर का। मैं क्या बताऊं कि है क्यों महफिल में उजाला नूर का। बाप है इनके नूर के तो बेटा भी है नूर का। और देखकर इनको मिसराए अहमद रजा याद आ गया। देखकर इनको मिसराए अहमद रजा याद आ गया कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अच्छा एक बात बताएं, मौला अली से कौन कौन मोहब्बत करता है? क्योंकि आप सुस्त बैठे इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। सब मौला अली के चाहने वाले हैं। मैं एक नारा लगाऊंगा, आपको क्या बोलना? अली अली बोलेंगे आप लोग, पर हाथ उठा के बोलना, हाथ गिराना नहीं है। हाथ उठा लीजिएगा पहले। मैं सिर्फ आपको अली अली बोलना। क्या बोलेंगे? सब लोग हाथ उठा लीजिएगा, आप भी उठा लीजिएगा, हाथ उठा लीजिएगा। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, उस्मा का नारा, उस्मा का नारा, उस्मा का नारा, सिद्दीक का नारा, उस्मा का नारा। मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत,
काबे में विलादत, काबे में विलादत, मनकुन तो मौला, मनकुन तो मौला, मनकुन तो मौला, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, हसनैन का बाबा, हाथ उठा के बोले हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, जहरा का शोहर, जहरा का शोहर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, नाराए हैदरी। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छे लोग हैं। आइए हजरात, अब इसी जीते जागते माहौल में प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान को उस अजीम खतीब से आपकी मुलाकात कराऊं। हजरात, जहाँ फूलों की नुमाइश होती है वहाँ गुलदानों को आवाज़ दी जाती है, जहाँ पत्थरों की नुमाइश होती है वहाँ संगे मरमर को आवाज़ दी जाती है, जहाँ खुशबू की नुमाइश होती है वहाँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े फरोशों को आवाज़ दी जाती है। और सरजमीन तालबपुर में जब सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाती है तो उसमें खिताब फरमाने के लिए शहनशाह खिताबत नासिर मसलक के आला हजरत औलाद गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद दानिशुल कादरी साहिब क़िबला मुरादाबादी को आवाज़ दी जाती है। बिला ताखिर हजरत की बारगाह में अपना मोहब्बत भरा अजीज़ा रख रहा हूँ कि हजरत आए और अपने नसीहत आमेज़ खिताब से सामीन के कल्ब व जिगर को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लीजिएगा। नाराए तकबीर। अच्छा, मैं हल्के बोलूँ, आप तेज बोलेंगे? आप तेज बोलेंगे, मैं हल्के बोलूं? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद दानिशुल कादरी साहिब क़िबला सुन्नत रसूल कॉन्फ्रेंस। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कुछ ना कहते हुए इतना ही कि गले में इश्क़े रिसालत का तोख रखता है, गले में इश्क़े रिसालत का तोख रखता है, खिदमते दीने पैगंबर का ज़ौक़ रखता है। हमारे उलमा का मकसद है दीन की तबलीग, अरे वरना कौन खिताबत का शौक रखता है। मुबारकबाद है हमारे राशिद भाई जो इस शादी के मौके पर नबी की मोहब्बत में अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल को सजाया। और आप लोग भी मुबारकबाद के काबिल हैं कि यहाँ आए। अब मैं गुफ्तगू शुरू करूँ, आपकी इजाज़त हो तो। प्रधान जी को मत देखो, इनसे हमारे बड़े पुराने मामलात हैं, शायद ये पहचान नहीं पा रहे हों, लेकिन इंशाअल्लाह 7 साल से मुझे लग रहा है मुलाकात नहीं हुई है, पहचान जाएंगे। अल्लाह ताला सलामत रखे इनको भी और आपको भी, इनकी प्रधानी को भी। तो मैं तकरीर शुरू करूं? हाँ देखो, हाँ मैंने हकीकत में ये टाइम ना मेरा अब तकरीर मुकम्मल होने का था, इस वक्त मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाती, लेकिन आप बिल्कुल सुकून का माहौल बना के सुने, उठक बैठक ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। ये दिल मुर्दार है गाफिल नमाज़े पंजगाना से, इलाही अपनी कुदरत से तू इनमें जान पैदा कर। और ये मोहब्बत के साथ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज माहौल बड़ा खराब है, फिजा बड़ी गर्म, जिस तरफ से हवा चलती है तो गर्म। हमें अपने आप को समझने की जरूरत है, हमें अपनी अहमियत को जानने की जरूरत है। अगर आज हमने अपने आप को नहीं पहचाना तो कहीं ऐसा ना हो कि हम बर्बाद हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कहीं नामो निशान तक बाकी ना रहे। सिर्फ अपने आप को समझ लो, खुदा की कसम, जमीन पे चलना भी कामयाब, जमीन के नीचे रहना भी कामयाब, उठने के बाद हश्र का मैदान भी कामयाब हो जाए। बस समझने की जरूरत है। यही समझाने के लिए आज की गुफ्तगू का मैंने उन्वान लिया। आज ये शादी के ताल्लुक से अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनकी नस्लों में दीन की सिपाही पैदा फरमाए। वरना इस मौके पर ये महफिलें कहाँ देखने को मिलती हैं, कहाँ देखने को मिलती हैं। अब तो फाहिशा औरतों को बुलाया, डीजे मंगाए, कोई बीमार है और मस्जिद का इमाम अगर आके कह दे भाई ये नाजायज और हराम है तो इमाम साहब की छुट्टी, इमाम साहब की छुट्टी। क्या हो गया कौम मुस्लिम, क्यों बर्बाद होते चले जा रहे हो? जिस इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज अदा की, जिस इमाम की इक्तिदा में तुम नमाज अदा कर रहे हो, जिसके पीछे खड़े होकर रुकू करो, जिसके पीछे रहकर सजदा करो, अगर वो रुकू ना करे, आप में ताकत नहीं कि रुकू में चले जाओ। जिस इमाम की इक्तिदा, इमाम बादशाह रियाया गुलाम, आज उल्टा कर दिया। इमाम को गुलामी की नजरों से देखा जा रहा है। सारी जिंदगी इमाम के पीछे सर पटक पटक के मर जाओ, लेकिन अगर इमाम की कद्र दिल में ना आई, तुम्हारी नमाज नहीं हो सकती। इको कम कर दियो भैया, कौन है साउंड मास्टर? नमाज नहीं हो सकती। इसलिए अइम्मा की पहले कद्र करो, इमामों की कद्र करो। एक बात और कौम में बड़ी खराब है, इमाम जो 24 घंटे हमारी बस्ती में रहे, हमें दर्स दे, हमें पैगाम खुदा व मुस्तफा पहुंचाए हम तक, मेहनत करे, सुबह में हमारे बच्चे पढ़ाए, शाम में हमारे बच्चे पढ़ाए, 5 वक्त हमें नमाज पढ़ाए। तनख्वाह कितनी? 4000, 5000, 7000। बड़े अच्छे इमाम को, आलिम को 5-7 हजार देते हैं लोग। लेकिन अगर इसी स्टेज पर मस्जिद का इमाम खड़े होके चीख चीख के अगर पैगाम हक सुनाए तो कौम भाग जाए। ये तो हमारी मस्जिद के इमाम साहब है, इनका क्या सुनना? और इसी स्टेज पर अगर कोई 10,000, 20,000 रुपया तय करके मुकर्रिर आ जाए, कहां गई तुम्हारी गैरत? जो मस्जिद में खड़े होकर 5 वक्त इमामत का मुसल्ला संभाल रहा है, तुम्हारी खिदमत कर रहा है, तुम्हारे बच्चों को दर्स दे रहा है, तुम्हारे बच्चे पढ़ा रहा है, तुम्हें नमाज पढ़ा रहा है, उसे 1 महीने में 7-5 हजार, 3 हजार दो, और जो आके 1 घंटा गला फाड़ के चला जाए उसे 20-20 हजार लुटा दो। यही तुम्हारी, यही तुम्हारी इंसानियत है, यही तुम्हारी इंसानियत है। सबसे पहले एक बात समझो, एक बात समझो, बोलिए जो काम नाजायज हो वो गुनाह होता है या सवाब? गुनाह होता है। देखो मैं बड़ा खतरनाक इंसान हूं, इस मामले में जितना बोलता हूं उतना बुलवा लेता हूं। जो काम नाजायज है वो गुनाह का या सवाब का? गुनाह का। गुनाह का। आला हजरत को कौन नहीं जानता? बताइए हाथ उठा के, कौन नहीं जानता? ये भी मोहब्बत है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके नाम पर आज उलमा और जिनके स्टेज से आज बड़े बड़े उलमा चमके, बड़े बड़े उलमा, आला हजरत के नाम पर लूट खसूट मचाने वाले। किसी को कड़वी लगे अभी कह दियो, मेरा काम है, आपने बुलाया तो मेरा काम है हक बताना, चापलों से नहीं है। और जितनी बात होगी कुरान पाक से होगी इंशाअल्लाह। जब कुरान से अगर ना हो तो उठा देना स्टेज से,
लेकिन अगर कोई इधर बात मिसाल के जरिए भी समझाई जाएगी ना तो जुड़ी हुई कुरान से होगी। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान समझाने के लिए मच्छरों की, भुनकों की, कुत्तों की और सुवरों तक की मिसालें दी। उठाओ कुरान, समझे मेरी बात। आला हजरत, हर सुन्नी की जान है आला हजरत, बोलिए है कि नहीं? और जो इमाम इश्क को मोहब्बत से मोहब्बत ना करे उसकी सुन्नियत में शक क्या, वो सुन्नी हो ही नहीं सकता। इमाम अहमद रजा खान एक दुकान पर गए तेल लेने के लिए, तेल लेने, तेल खरीदा, तेल बैठा 5 आने का, कितने आने का? आपने कहा भाई कितना बैठा, कितना पैसा हुआ? तो दुकानदार कहने लगा, ओ इमाम अहमद रजा आला हजरत फाजिले बरेलवी, सुनो, तेल तो वैसे 5 आने का है, लेकिन आप हमारे आलिम हैं इसलिए 3 आना दे दीजिए। अब आला हजरत का जवाब सुनो, दीन का सौदा करने वालों, आला हजरत का जवाब सुनो। आला हजरत कहते हैं, सुनो, हम आलिम बाद में है, पहले अहमद रजा है। तुम्हारा 5 आना हुआ, 5 आना ले लो, इसलिए कि मैं अहमद रजा हूं, मैं 2 आने में अपने इल्म का सौदा नहीं करता। समझ में आ गई बात? वो आला हजरत जिससे दुकानदार कहे कि साहब 5 आने का हुआ, आप 3 आने दे दो, आप हमारे आलिम हो, तो आला हजरत कहते मैं 2 आने में अपने इल्म का सौदा नहीं करता। आज 20-20 हजार में सौदे हो रहे हैं। बोलिए, तो जो काम नाजायज है वो गुनाह का या सवाब का? बस इतना जवाब दे दो तालबपुर वाला, गुनाह का। तो ये इतना, ये काम करना, जलसों में आके खुदा और मुस्तफा की और दीन की बात बताना और इसमें नजराने तय करना, ये नाजायज है। तो बताओ गुनाह हुआ या सवाब? गुनाह हुआ। तो जब हमने वो गुनाह कर लिया तो आपकी गैरत कहाँ मर गई? आप हमें क्यों बुला रहे हो स्टेज पे? गुनाहगार को स्टेज पे बुला रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? फिर कहते हो जलसे कराते हैं, जब मजा नहीं आता जलसे कराते हैं, अमल नहीं होता जलसे कराते हैं, नमाजी नहीं बढ़ते जलसे कराते हैं, गुनाहों से नहीं बचते जलसे कराते हैं, बदकारियों से नहीं बचते जलसे कराते हैं, अय्याशियों से नहीं बचते। अबे तू गुनाहों से कैसे बचेगा जब तूने अपने जलसे में पहले ये गुनाहगार को बुला के बिठा लिया? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद दानिशुल कादरी साहिब किबला, नाराए तकबीर। कैसे बचोगे गुनाह? बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ में? जब गुनाह हमने कर लिया तो यार एक गुनाहगार को स्टेज पे बिठालते हुए हमें कितनी बड़ी गैरत आनी चाहिए। बोलो यार, मैं गाली बक दूं आपके सामने, बिठाल दूं, उठा के भगा दोगे, हाय होगा सैयद साहब? बोलिए, गुनाह है ना? नहीं बिठा लोगे, फैसला आपके हाथ। बहरहाल आला हजरत का नारा लगाने वालों, अगर आला हजरत से मोहब्बत है, प्यार है, तो खुदा के लिए छोड़ दो। और एक बात मैं आपको बताऊं, कितने लोग यहाँ मुसलमान बैठे, ईमानदारी से बताओ, सब मुसलमान? हाथ नहीं उठवाऊंगा, सब मुसलमान है ना? एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। प्रधान जी माशाल्लाह हाफिज भी हैं, माशाल्लाह, प्रधान भी हैं, मरगूब नाम है, मोहब्बत बा, सुभान अल्लाह, मरगूब प्यारा होता है। बहरहाल सुने, आप सब लोग प्यारे। हमने एक बात पढ़ी दरसे निजामी में, क्या पढ़ा? आमंतु बिल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी बात है यार, अगर दिल में बसा के ले गए ना, कसम से फरिश्ते भी सवाल करते हुए कहेंगे नबी का गुलाम है। आमंतु बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। किस पर? अल्लाह पर। किस पर ईमान लाए? अल्लाह पर। अल्लाह पर। तो ईमान की बात, आमंतु बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकतिही, और उसकी मलाइका, उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और उसकी किताबों, व रसूलिही, और उसके रसूलों, वल यौमिल आखिरी, और क़यामत के दिन, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। यहाँ पे बात अटक गई, खैर और शर को समझे। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, कि अच्छी और बुरी तकदीर पर कि ये अल्लाह की तरफ से है। तकदीर का मालिक कौन है? अल्लाह। बता दो, अगर मुसलमान हो तो बता दो कौन है तकदीर? अल्लाह।
अल्लाह है कि नहीं है? जब अल्लाह ने तकदीर बनाई है तो बताओ अल्लाह की बनाई हुई तकदीर को कोई बदल सकता है? बता दो यार, कोई माँ का लाल है जो बदल दे? अल्लाह ने तकदीर बनाई, तेरी किस्मत में 100, मेरी किस्मत में 5, तो मुझे 5 मिलेगा, तुझे 100 मिलेगा, मांग ले तब भी, ना मांगे तब भी। तो इसका मतलब ये कि फिर हमारा अल्लाह की बनाई हुई तकदीर पे ईमान, अगर ईमान होता तो वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बाथि बादल मौत, और मैं मरने के बाद जिंदा होने पर भी ईमान लाता हूँ। बताओ है कि नहीं? ये बैठे ये आप में भी सब जानते हैं माशाल्लाह, पूछो है कि नहीं? जब हम अल्लाह पे ईमान लाए, उसके फरिश्तों पे, उसकी किताबों, उसके रसूलों पर, और क़यामत के दिन पर, और मरने के बाद उठने पर, और अच्छी और बुरी तकदीर पर, तो फिर इसे क्यों भूल गए कि जो तकदीर खुदा ने बनाई है, खुदा की कसम, ना उससे बढ़ सकता है ना घट सकता है। अगर रब फजल फरमा दे तो अल्लाह के करम से बढ़ सकता है, किसी दुनियादार के चाहने से नहीं। बंद करो ऐसे लोगों को बुलाना, फैसला आप क्या? ये मत कहो भैया के जलसे कराए, मगर यार कोई नमाजी नहीं बना, कोई बात समझ में नहीं आई, बड़ा हंसाया। अबे नबी की महफिल है, इसमें हंसने हंसाने का क्या मतलब? क्या मतलब भैया? और अब तक फतवा भी आ गया, जामे नबी मुरादाबाद से देख लेना, अगर आप बुलाओगे तो गुनाहगार आप होगे। समझ रहे नहीं? इसलिए कि उलमा हमारे ताजे सर हैं, जो उलमा हमें पैगाम दे दे मानना लाजमी है, नहीं मानोगे तो गुनाहगार हो। फतवा है, शायद फराज के पास अब भी होगा इनके, है नहीं? बहरहाल सुने, आला हजरत, तुम्हें मसलक के आला हजरत नारा लगाने का कोई हक नहीं है। अगर नारा लगाते हो मसलक के आला हजरत का, तो तुम्हें आला हजरत की कसम, आला हजरत के पैगाम पे अमल करो, आला हजरत की तालीमात पे अमल करो। आला हजरत ने जो पैगाम दिया है कि मैं अहमद रजा हूं, तो आने में अपने इल्म का सौदा नहीं करता, तुम भी इल्म का सौदा मत करो, और आला हजरत के सच्चे गुलाम यार, गुलाम सबसे पहले आप बनो। मैंने दोनों बातें बयान कर दी। बहरहाल अब कहो तो तकरीर शुरू कर दूं, तकरीर भी शुरू करूं ना। आज हम कितने बेअमल हो गए, कितने पता नहीं कब को पत्ता साफ करेंगे कमेटी वाले। अल्लाह, अब गाना गाना गाना, अल्लाह अकबर। अरे कुरान तो पढ़ मुसलमान, कुरान तो कहता है इदस समाउन फतरत, वो वक्त करीब आने वाला जिस दिन आसमान फट जाएगा। फट जाएगा ये आसमान, वहीदल कवाकिबुल मुतसरत, तारे जो आसमान पे देखता है ना झड़ जाएंगे, गिर पड़ेंगे जमीन पर, गिर पड़ेंगे जमीन पर। क्या सोच रहे हो यार? कहां भटक रहे हो? एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ के पीछे में उसी की बुराई, उसी की ग़ीबतें, उसी की चुगलियां, कि कब को हटाएंगे कमेटी वाले। लो भैया, इस्तिंजे का तरीका भी नहीं आता, ये इमाम से आला बन गया। इमामों में कमियां निकालने वालों, पहले अपने गिरेबान में झांक लिया करो। अगर ये इमाम तुम्हारी मस्जिद का मुसल्ला ना संभाले, खुदा की कसम भटक जाओगे। इसलिए इमामों का ख्याल रखा करें, इमामों का ख्याल रखा करें, इमामों को नवाजें। उनके भी बच्चे छोटे छोटे हैं, उन्हें महीने में 4-5 हजार दे तो 10 हजार देना शुरू करो। वाह, बहुत अच्छा। वैसे भी उनका ख्याल रखा करो, ध्यान रखा करो, ध्यान रखा करो। आओ अब आगे बढ़ो। आज की ये बज़्म नूर, जो शादी के ताल्लुक से आज नया नया गाना आता ना, नया नया, मुसलमान का छोटे से छोटे बच्चा ना उसी सिंगर के गाने को लिए फिरता रहता। बताओ ईमानदारी से है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, नमाज कौन कौन पढ़ता है? अब तो हाथ उठाना पड़ेगा, चाहे जुम्मे की पढ़ते हो यार, बता दो ईमानदारी से। आप उठा दो प्रधान जी, बस नीचे करो। माशाल्लाह सब पढ़ते ना, चाहे जुम्मे की पढ़ते हो, बहरहाल इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन 5 वक्त की भी पढ़ते होंगे ना यार। बड़ा अच्छा पैगाम दे रहा हूँ, अगर अमल कर लिया ना तो मैंने वादा कर लिया आपसे, वादा। और देखो हमारा काम है वादे को निभाना, वादा खिलाफी करना मजहब इस्लाम में हराम है, हराम है, हराम है, बेशक हराम है। ऐसा नहीं कि हम आपसे कह दे भाई मरगूब भाई की हमने दावत कबूल कर ली, एंड टाइम पे हम ना जाएं, ये हराम हो गया, दगा हो गया, धोखा देना इस्लाम में जायज नहीं है। झूठ बोलना इस्लाम में जायज नहीं है। किसी का दिल तोड़ना, दिल दुखाना, यह इस्लाम में जायज नहीं है।
जो दिल दुखाए, दिल तोड़े, वो गुनाहगार है, गुनाहगार है। बहरहाल मैं बात कहां पे चला रहा था बता सकते हैं आप? बता सकते हैं? इनसे पूछिए। इतनी जल्दी आप भूल गए, इतनी जल्दी आप भूल गए तो फिर कल क्या याद रख पाएंगे? यही तो कौम की परेशानी है, यही तो कौम की परेशानी है। बस आह आह और वाह वाह करी, छुट्टी, भूल गए, दामन झाड़ दिया। अब हैंड टू हैंड, हाथों हाथ का याद नहीं रख पा रहे। हजरत सुबह तक याद रखेंगे ये लोग। याद करो, मेरा पैगाम तख्ती दिल पे उतार लो। एक इमाम, मैंने पूछा ना नमाज जुम्मे की तो सभी पढ़ते हैं, आपने कहा एक सिंगर गाना गाए, एक दो मर्तबा सुने मुसलमान का छोटे से छोटा बच्चा वही गाना गाना शुरू कर देता है उसी तर्ज में। यार कमाल तो ये, उसी ढंग में, उसी अंदाज में, उसी तर्ज में। अच्छा, नमाज जमात के मर्तबा होती है एक दिन में? बताइए कितनी मर्तबा होती है नमाज जमात से एक दिन में? बताओ ना। 5 या जुम्मे की जुम्मे हुए? नहीं ना, 5 मर्तबा होती है ना। तो 5 मर्तबा में इमाम बुलंद आवाज से कितनी नमाजें पढ़ाता है? कितनी पढ़ाता है? 3 नमाजों में कितनी मर्तबा सूरतुल फातिहा अल-हम्द शरीफ पढ़ता है? बताइए। वो तो उंगली देख के बता ही दोगे। 6 मर्तबा। हमने एक इमाम से, अब समझने की बात है, इसे बिल्कुल ऐसे सुन लो जैसे बिल्कुल सुन हो गया। सुन हो के सुनोगे तो इंशाअल्लाह कामयाब। पूरा वजूद मेरी तरफ, पूरे वजूद को कान बना के तवज्जो मेरी तरफ। हमने एक सिंगर का गाना सुना, एक दो मर्तबा सुना, उसी ढंग में उसी तर्ज में गाना शुरू कर दिया। लेकिन एक इमाम के पीछे खड़े होकर सूरह फातिहा 6 मर्तबा सुन रहे हैं। कितनी? 6 मर्तबा। कितनी मर्तबा? 6 मर्तबा। 6 मर्तबा सुन रहे हैं। कितनी मर्तबा? 6 मर्तबा। जरा ईमानदारी से इमाम की तरह पढ़ के तो बता दो कोई मजमे में से। नहीं पढ़ सकते। पढ़ के तो बता दो कोई इमाम की तरह। नहीं पढ़ सकते। एक खड़ा हो जाए और खड़े होके कह दे कि जैसे हम सिंगर का गाना उसी ढंग में गा रहे हैं, उसी तर्ज में गा रहे हैं, वैसे ही हम इमाम के पीछे सुनूई क़िरात को कर सकते हैं। बताए तो जरा कोई, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। मुसलमान हैं हम, मुसलमान हैं हम, कुरान वाले हैं, इस्लाम वाले हैं। क्या यही इस्लाम है कि गाना गाओ तो उसी तर्ज में, उसी ढंग में, और इमाम खड़े होकर आपको पढ़ के सुनाए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। 6 मर्तबा सुने हमें एक दिन में जी, लेकिन फिर भी उसकी तरह नहीं पढ़ पाते। कोई कहता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह। वो गाना कभी कभी सुनो, इमाम से तो रोज 6 बार सुन रहे हो यार। कितनी गलत बात है। मुसलमान कब सुधारोगे अपनी नमाज? तुम अपनी नमाजें सुधार लो, खुदा की कसम खुदा तुम्हारी जिंदगियां संवार देगा। ये इमाम बेवकूफ नहीं है जो मुसल्ले पे खड़े हो के इसीलिए पढ़ते ताकि तुम तवज्जो से सुनो। अब इसके 2 मतलब निकलते हैं, या तो ये कि आप तवज्जो से नहीं सुनते, या ये कि आपको नमाजों से मोहब्बत ही नहीं। 2 ही बातें निकलती। तवज्जो से सुने, इमाम की आवाज को सुने, इमाम क्या बोल रहा है उसी ढंग में पढ़े, उसी तर्ज में पढ़े, उसी अंदाज में। अरे ऐसा कर लो सूरतुल फातिहा को कि अगर इमाम की तरह न पढ़ सको तो कम से कम थोड़ा बहुत तुम्हारी अलहम्द तो सुधर जाए। तुम्हें तो शऊर ही नहीं है, पढ़ने का तरीका ही नहीं है, नमाज का इमामों की कमियां निकाल रहे हैं। अपनी नमाजें याद नहीं है, रुकू का तरीका पता नहीं है, सजदे का तरीका पता नहीं है, क़याम का तरीका पता नहीं है, नियत का तरीका पता नहीं है, सलाम का तरीका पता नहीं है, और इमाम को कह रहे हैं भाई बड़े गलत इमाम। अबे डूब के मर जा, शर्म आनी चाहिए तुझे, गैरत आनी चाहिए। बहरहाल इस जगह आज हमारी कौम भी इतनी बर्बाद हो गई ना। वैदल कवाकिबुन तसरत, कुरान की आयत सुनो, तारे झड़ पड़ेंगे। आज हमने बस्ते दे दिए, बैग दे दिए अपनी औलाद के हाथ में, पीठ पे डाला, जाओ बेटे, जाओ बेटे। आज की जो बज़्म नूर है, इससे एक बात आप समझे, एक अपनी औलाद को दीन सिखाओ। दीन आज पता, मुसलमान से पूछो ना, बुजुर्गों से, भाई कुरान पढ़े हो? यार कुरान पढ़ना नहीं जानते। अबे क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? यार सीखा नहीं, जानते नहीं। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, तालबपुर वालों, ईमानदारी से जवाब देना। जितने काम आप दुनिया में करते हो क्या सब जानते थे? बताओ, सब जानते थे? जब पैदा हुए थे तो बैठना जानते थे?
खाना जानते थे, पीना जानते थे, चलना जानते थे, बोलना जानते थे, बोलिए जानते थे, मोबाइल चलाना जानते थे, बाइक चलाना जानते थे, कार चलाना जानते थे, ट्रक चलाना जानते थे, प्लेन उड़ाना जानते थे, ट्रेन चलाना जानते थे। बोलिए कौन सा काम जानते थे? बोले यार, अरे अगर सुन लिया ना इंशाल्लाह याद रखोगे, गौर कर लिया तो आपने। कौन सा काम जानते थे आप? कुछ नहीं जानते थे ना। कारीगरी जानते थे आप? कारीगरी जानते थे आप? नहीं जानते थे ना। ये बिल्डिंगें बनाना जानते थे, इमारतें बनाना जानते थे, टेंट लगाना जानते थे, सुनना जानते थे, सुनते थे, पर समझना नहीं जानते थे ना। नहीं, सब कुछ सीखा कहां आके दुनिया में। पूछा भाई क्यों सीख लिया? तो कहते हमारी जरूरत है। ओ यही तेरी जरूरत है बस। ऐ मुसलमान, जब दुनिया में आके चलना सीखा जरूरत के लिए, बोलना सीखा जरूरत के लिए, खाना सीखा जरूरत के लिए, उठना बैठना सीखा जरूरत के लिए, कार चलाना जरूरत के लिए सीखा, बाइक चलाना जरूरत के लिए सीखा, मोबाइल चलाना जरूरत के लिए सीखा। आपने मशीनरी, सोशल मीडिया, ये सब कुछ अपनी जरूरत के लिए सीखा, इसलिए कि हमारी जरूरत है। तो ऐ तालपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, आपने सब कुछ सीख लिया अपनी जरूरत के लिए। तो क्या जब हम अपनी जरूरत के लिए इतना सब कुछ सीख सकते हैं, तो क्या हम अल्लाह की रिजा के लिए, रसूलुल्लाह की रिजा के लिए, हम अपनी आखिरत को संवारने के लिए क्या कुरान पढ़ना नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं। बोलो यार, कुरान नहीं सीख सकते? कुरान इतना मुश्किल हो गया। कुरान में तो अल्लाह फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने तो बड़ा आसान कर दिया है, कोई इसका समझने वाला है, कोई इसको पढ़ने वाला? अब एक बात जब कुरान की आ गई तो कुरान की बात सुनो। एक सवाल और है, तालपुर वालों जल्दी जल्दी अपनी बात को समेट रहा हूं, सुनो। एक बात ये सुने, किसी को तौरात दी गई, बहुत प्यारी बात। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन शायद कभी सुन ली होगी एक जमाना पहले, आज दोहरा रहा हूं। किसी को तौरात दी गई, किसी को ज़बूर दी गई, किसी को इंजील। कुरान तुम्हें क्यों? जी तुम्हें क्यों? जी अगर सुनना चाहते हो तो बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। प्रधान जी, कुरान हमें क्यों? क्यों भाई? बात है नहीं, तौरात भी तो आ सकती थी, ज़बूर भी तो आ सकती थी, इंजील भी तो आ सकती थी। कुरान क्यों? तौरात क्यों नहीं? कुरान क्यों? ज़बूर क्यों नहीं? कुरान क्यों? इंजील क्यों नहीं? कुरान क्यों? ये बात भी आपको कोई इतना मोटा नहीं बताएगा, ये कोई मामूली से इंसान बता सकता है। समझ गए होंगे आप तो माशाल्लाह अक्लमंद हैं। जिसे दीन का दर्द है ना, वही दर्द की बात करता है, दीन की बात करता है। जिसे दीन का दर्द नहीं है ना, कोई मतलब नहीं। टाइम पूरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसलमानों तुम्हें कुरान क्यों? बताओ, बात समझने की कोई सवाल कर ले आपसे गैर मुस्लिम, भाई ये बताओ प्रधान जी या और दीगर किसी से भी कि भाई तुम्हें कुरान क्यों मिला? तुमसे पहली उम्मतों को भी दे दिया जाता कुरान, तो तुम्हें कोई भी किताब दे दी जाती। भाई कुरान हमें क्यों? ये अपने आप में बताओ, एक अहम सवाल है कि नहीं है? है। ये छोटी बात है या बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात। तो समझना चाहते हैं इस बात को? जी समझेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मगर पहले एक वादा करो कि अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। भाई कुरान ही क्यों? हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो कुरान तो उनका हक है कि कुरान उन पे नाजिल किया जाता, लेकिन आका पे क्यों? जी आका पे क्यों? क्यों? और जब आका की बात आई है ना, तो इंशाअल्लाह अगर आपने कभी मौका दिया ना, जिंदगी रही है और विलादत मुस्तफ़ा पे बात हुई, तो ये बात खुलासा करके जाऊंगा कि नबी की पैदाइश मक्का में हुई तो मजार मदीने में क्यों? इसका खुलासा तफसील से करूंगा, लंबा वक्त चाहिए इंशाअल्लाह। कभी जिंदगी रही तो, और मर गए तो कोई बात ही नहीं, मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है भैया। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह ये बात बता के जाऊंगा कि मक्का में विलादत हुई और अल्लाह का वादा, जहां की मिट्टी से बने वहीं जाओगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर उस मिट्टी से बना जहां काबा आबाद है, तो फिर मदीने में आपका मजार क्यों? ये बात तो फिर के लिए छोड़ दो। अब सुने कुरान क्यों? जी कुरान तुम्हें क्यों? आदम को कुरान क्यों नहीं दिया गया? नूह को कुरान क्यों नहीं दिया गया? इतने अंबिया पहले आए, कुरान क्यों नहीं दिया गया? हजरत इब्राहिम को कुरान क्यों नहीं? इस्माइल को कुरान क्यों नहीं? याकूब और इसहाक को कुरान क्यों? तुम्हें क्यों? समझे?
जब अल्लाह ने फरमाया था ना कि मैं अपना नाइब व खलीफा बनाना चाहता हूँ, फरिश्तों ने कहा था मौला तू क्या क्यों बनाना चाहता है, तो रब ने फरमाया था ओ फरिश्तों जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। नहीं जानते। ऐ इंसानों तुम्हारी शान दिखानी है अल्लाह को कि देखो फरिश्तों ये है मेरे बंदों की शान। कुरान तुम्हें क्यों इसलिए दिया गया कि आदम के बाद दूसरे नबी आए, उनके बाद तीसरे आए, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें, 11वें, 12वें, यहाँ तक के 1,00,000 2,24,000 कमो बेश आए, आते रहे। उन्हें कुरान की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि पहले का पैगाम दूसरे ने जारी रखा। समझे? पहले का पैगाम दूसरे ने जारी रखा, लेकिन जब बारी आई आमना के लाल की, सुभान अल्लाह, जब बारी आई उस बेमिसलो बेमिसाल नबी की, जब बारी आई उस आखिरी नबी की, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ओ महबूब तू भी आखिरी है और तुझ पर नाजिल किया जाने वाली किताब भी आखिरी है। कुरान तुम्हें क्यों, सवाल तो ये है ना, कुरान तुम्हें क्यों? तो सुनो जवाब, सुनो जवाब सुनो। मेरे नबी से पहले कितने नबी आए, उन सब के बाद एक नबी, उन सब के बाद एक नबी, उन सब के बाद फिर नबी, फिर नबी, फिर नबी, लेकिन मेरे नबी को अल्लाह ने ऐसा नबी बनाया कि अब कोई माँ का लाल नबी नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता। जब एक नबी के बाद दूसरा आ रहा है तो वो उसके पैगाम को जिंदा कर रहा है। मेरे मुस्तफा के बाद अब कोई नबी नहीं आ सकता, तो पैगाम मुस्तफा को जिंदा रखने के लिए, कायम रखने के लिए जरूरत थी किसी ऐसी चीज की जो क़यामत तक दीन मुस्तफा को जिंदा रखे, और वो जिंदा रखने वाली चीज कुरान से बढ़कर और हो ही कोई नहीं। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें कुरान अता किया कि तुम्हें अब कोई नबी तो नहीं आएगा उस नबी के बाद, अब तुम्हें कुरान दिया जा रहा है तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारी रहबरी के लिए। अब ये कुरान है, क़यामत तक कुरान पढ़ते रहो, हिदायत पाते रहो, कुरान पढ़ते रहो, गुनाहों से बचते रहो, कुरान पढ़ते रहो, खताओं से बचते रहो, कुरान पढ़ते रहो, खुदा को पहचानते रहो, कुरान पढ़ते रहो, मुस्तफा को पहचानते रहो, कुरान पढ़ते रहो, हक और बातिल का तमीज पैदा करते रहो। अब आओ, वईदल कवाकिब मुंतसरत, जब तारे झड़ पड़े, वईदल बिहार फुज्जिरत, जब समंदर बहा दिए जाए, वईदल कुबूर बुसिरत, और जब कब्रों से तुम्हें निकाला जाए। अब आओ जरा, अब सुनो कुरान। जब कब्रों से तुम्हें निकाला जाए, तुम्हारी कब्रें कुल्हे दी जाए, तुम्हें उठा लिया जाए, तुम्हें निकाल दिया जाए, निकलो आज कब्रों से, आराम का वक्त खत्म हो गया है, सोने का वक्त खत्म हो गया है, कब्र में रहने का वक्त खत्म हो गया है, अब तो वक्त वो आ गया है तुम्हारी पेशगी खुदा के सामने होनी है, तुम्हें खुदा को मुंह दिखाना है, तुम खुदा के सामने पेश होना है। अब तुम्हारा सब कुछ वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, कुरान कहता है अब जो कुछ तुमने दुनिया में किया था अल्लाह ने लिख लिया था। अब आओ, वो सारा कुछ तुम्हें दिखाने का वक्त आ गया। अब आओ हश्र में, अब आओ मैदान में, अब आओ दुनिया को गुमराह करने वालों, अब आओ सामने, अब तुम्हारा हिसाब अब होगा। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। ऐ इंसान तेरा हिसाब तो बड़ा करीब आ गया, तू क्यों गाफिल हो गया भाई, तू क्यों गाफिल है, क्यों गफलत में सोया, क्यों दुनियादारी में पड़ गया? तेरा हिसाब तो करीब है, करीब है तेरा हिसाब। फरमाता वइदल कुबूर बुसिरत, जब तुम्हें कब्रों से निकाला जाएगा, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर इंसान देखेगा जो उसने आगे भेजा और जो उसने पीछे छोड़ा, यानी जो दुनिया की जिंदगी में किया और जो आखिरत के लिए भेजा, हर इंसान उसको देख लेगा। मैं बड़ी जल्दी तेजी के साथ अपनी बात को निपटा रहा हूँ, देखेगा। फिर कहता अल्लाह या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान, ऐ इंसान, है आदमी, तुझे किस चीज ने धोखे में रखा, किस चीज ने फरेब दिया, जबकि तेरा रब तो बड़ा करीम है। बेशक तेरे रब से बढ़कर करम फरमाने वाला कोई है ही नहीं। फरमाता अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक, जिसने तुझे पैदा किया, तेरे हाथ पैर सही बनाए, तेरा जिस्म सही बनाया, तेरी आंखें सही बनाई। फरमाता हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, हमने इंसान को उसकी माँ के पेट में जैसा चाहा बना दिया, जैसा चाहा बना दिया। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक, ऐ इंसान हमें तेरी तख्लीक करने वाले, तुझे पैदा करने वाले, तुझे बनाने वाले। फरमाता फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जैसी सूरत में चाहा हमने तुझे बना दिया, जैसी शक्ल में चाहा बना दिया।
अब जब खुदा ने जैसा बनाया तो किसी को क्या दखल है किसी को काला गोरा लंबा ठिगना कहने की। भाई अल्लाह फरमाता ना फी ये सूरत माशारक, जैसा हमने चाहा ऐसी शक्ल सूरत में पैदा किया। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, हमने मां के रहम में इंसान को जैसा चाहा वैसा बना दिया। अब एक बात सुन ले जरा कान खोल के, जिस चीज की बड़ी सख्त जरूरत है और बात खत्म। एक बार नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मौलाना शाहिद रजा साहिब तिबला, नारे तकबीर। अच्छा ताहिर रजा ताहिर भाई साहब, चलिए मारो। जैसा चाहा बना दिया, जैसा। अब मेरी आखिरी बात सुने, आज इन शादियों में डीजे बजाने वालों, इन शादियों में आंखों का जिना करने वालों, इन शादियों में अपनी दिलों को की सोच को गंदा करने वालों, अपनी आंखें सेकने वालों, आओ सुनो एक बात और सुन लो, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना लो जी। एक बात और सुन लो बस, और इसी बात को बस मैन समझ लेना, मैन मुद्दा इसी को समझ लेना बस। एक बात बड़ी जरूरी, आज ना जहाँ डीजे बजे फाहिशा औरतें नाचे, लड़के नाचे, अब तो रंडी की जगह रंडे आ रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए। हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। तुम्हारी गैरतें कहाँ चली गई? क्या यही मुसलमान की पहचान रह गई है बस अब? क्या यही दीन रह गया अब? क्या यही इस्लाम रह गया अब? क्या कुरान को बिल्कुल छोड़ दोगे? इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम तलाश रही है तुम्हें। क्यों नहीं बच रहे जहन्नम से? तुम्हें तो चाहिए था कहते रब्बना इन्नना समीना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फामन्ना। ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे पालनहार, ए हमारे रब्बे काबा, ए हमें पैदा करने वाले रब, ए हमें खिलाने पिलाने वाले रब, ए हमें मारने झिलाने वाले रब। हमने सुना एक आवाज, हमने सुना एक मुनादी को निदा करता ईमान के लिए। वो कहता अपने रब पे ईमान लाओ, अनामिनु बिरब्बिकुम, अपने रब पे ईमान लाओ। फामन्ना, तो हम ईमान लाए, हम ईमान लाए। ये कुरान पढ़ रहा हूं मैं भाई। रब्बना फग़फ़िर लना दुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना। आज दिल दुखता है, आज दिल रोता है, आज दिल रोता है, तड़पता है मेरा मुसलमान जिसे हुसैन ने बचाया है करबला के मैदान में, अपना खून देकर, अपना लहू देकर, अपना कुनबा देकर, जिसे दोज़ख से बचाया हुसैन ने, आज वही दोज़ख में जाने के काम कर रहा है, आज वही दोज़ख की आग को भड़काने के काम कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, कुरान कहता है लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौक़िहिम गवाश, दोज़ख के अंदर ओढ़ोगे तो आग ओढ़ोगे, बिछाओगे तो आग बिछाओगे। अल्लाहु अकबर। दिल रोता है मुसलमान जब कहीं अय्याशियों के अड्डे गर्म करता है, गुनाहों के अड्डे गर्म करता है, दिल तड़पता है। यही मुसलमान है, यही मुसलमान है। अल्लाहु अकबर। बदलो अपने आप को, बदलो। रब्बना फग़फ़िर लना दुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना। हम दुआ करें, ए हमारे परवरदिगार रब, हमारी खताएं बख्श दे, हमारे गुनाह बख्श दे, हमारे सय्यात को बख्श दे। और आगे कहें व तवफ़्फ़ना माल अबरार, ए अल्लाह हमारी मौत अच्छों के साथ कर, अच्छों के साथ कर। रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा। हम दुआ करें, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, ए हमें पालने वाले रब, ए हमें पैदा करने वाले रब, हमें अता कर दे वो फज़लो रहमत। रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा। ए हमारे रब हमें अता कर दे वो फजल और रहमत जिसका तूने हमसे वादा किया, बेशक। और अपने और हमें क़ियामत में रुस्वा न कर, अपने रसूलों की पहचान हमें अता कर, अपने महबूबों की, अपने रसूलों की मारिफत अता कर यौमल क़ियामा, और हम क़ियामत में रुस्वा न कर। इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद, बेशक मौला तू वादा खिलाफ नहीं करता। अल्लाह कभी वादा खिलाफ करता है? हम है वादा खिलाफी करने वाले, तो अल्लाह नहीं करता। इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद कुरान है, अल्लाह फरमाता अल्लाह कभी वादा खिलाफ नहीं करता। हमें तो ये करना था। आज फाहिशा औरतों के नाम, वही जवान बेटियां, बीबियां, औरतें, माएं, बहनें, बेटियां
वहीं पे खड़े हैं नौजवान मोहल्ले के शरीर लड़के, उनके जिस्मों को देख रहे हैं, उनके चेहरों को देख रहे हैं, उनकी खूबसूरती को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, तुम्हारी इज्जतों के जनाजे क्यों नहीं निकलते? तुम्हारी इज्जतों के असमतों के जनाजे क्यों नहीं निकलते? तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? एक जवान बेटी बेपर्दा खड़ी है, जवान बहन बेपर्दा खड़ी है, बीवी बहन बेटी सब बेपर्दा खड़ी है, दूसरे लोग गैर महरम उसके चेहरे को देख रहे हैं, उसके जिस्म को देख रहे हैं। न जाने दिल में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं, न जाने उनकी आंखें क्या क्या देख रही है। अल्लाह अकबर, ऐ मुसलमान क्या हो गया तुझे? कहां चली गई तेरी गैरत? अल्लाह आज देख रहे हैं। आओ आओ, बहुत पीछे चलो, बहुत पीछे चलो, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में चलो। मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं, दुआ कर रहे हैं बारिश हो जाए। लोग जमा हुए और जमा होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए। ओ मूसा, आप अल्लाह के कलीम में दुआ कर दे बारिश हो जाए। ओ मूसा, आप अल्लाह से बात करने वाले हैं, दुआ कर दे बारिश हो जाए। मेरे मूसा ने कहा लोगों जमा हो जाओ। एक दिन मुकर्रर कर दिया गया, मुकर्रर करता वक्त पर सारे लोग जमा हो गए। ऐ मुसलमानों, एक दिन हमें भी जमा होना है और कुरान कहता है इन्ना यौमल फस्ल काना मीकाता, बेशक हमने फैसले का दिन एक ठहरा हुआ वक्त रखा है। खुदा की कसम मुसलमानों, उस ठहरे हुए वक्त में हमें जमा होना है। जिस दिन हमारी जजा और सजा का दिन है, जिस दिन हमारे किए का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना होगा। इन्ना यौमल फस्ल काना मीकाता, बेशक वो ठहरा हुआ वक्त है। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ओ लोगों, दुआ तो हो जाएगी, दुआ तो हो जाएगी, लेकिन जमा हो जाओ। सारे लोग एक दिन जमा हो गए, एक मैदान में जमा हो गए। बाहर मूसा कलीमुल्लाह, आपने कैद लगा दी कि मेरे पीछे दुआ में वो शामिल हो जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई गुनाह ना किया हो। समझ में आ गई बात? आ गई। मैं अपने आप को शामिल करके कहूं, अगर आज कोई आके कह देना भाई मेरे पीछे वो आ जाओ जिसने कोई ना किया, गुनाह ना किया हो, तो सबसे बड़ा गुनाहगार तो मैं खुद हूं। मैं सबसे बड़ा गुनाहगार, आपको नहीं कहता। हर इंसान अपना मुमतहिन खुद है, अपने आप को जानता मैं कैसा। बेशक आप हमें सोच रहे हैं भाई सैयद साहब हैं, आलिम हैं, तकरीर कर रहे हैं, अच्छे होंगे, क्या पता मैं कितना गंदा और कितना खराब। मैं आपको सोचूं भाई बड़ी अच्छी बातें सुन रहे हैं, कितने अच्छे हैं, क्या पता आपके दिल में क्या चोर छुपा हुआ जी। ये तो अल्लाह और रसूल वल्लाहु आलम व रसूल अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने कौन क्या है। बेशक सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम ने कैद लगाई कि वो आए जिसने जिंदगी में कोई गुनाह ना किया हो। तालबपुर वालों कान खोल के सुनो, और यही मेन पॉइंट है पूरी तकरीर का। इसे दिल में बसा के ले जाओ, गांठ बन के ले बांध के ले जाओ, इंशाअल्लाह कामयाब हो इंशाअल्लाह। अब अगर आज कोई आके कह दे तालबपुर नहीं, पूरी तहसील बिलासपुर और सदर तहसील सदर रामपुर और पूरे जिला रामपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में तो शायद कोई निकले, वरना नहीं निकलेगा। पूरे हिंदुस्तान में ही कोई अल्लाह का नेक बंदा छुपा हुआ होगा भैया, क्योंकि अल्लाह के मुकद्दस बंदे आज भी मौजूद है। बेशक आज भी मौजूद है, निकले। लेकिन अगर मजमे में तालबपुर में या हमारे गांव में हमारे इलाके में आके कह दिया तो सबसे पहले हम भागेंगे, बाद में आप। सारे लोग पीछे हट गए। जब पीछे हटे तो एक नौजवान आगे बढ़ा जिसकी एक आंख नहीं थी। आगे बढ़ा और बढ़ के कहने लगा मूसा हम आपके साथ चलेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम्हें कुव्वते समाअत तुम्हारी चली गई? क्या तुम्हें सुनने की ताकत तुम्हारी खत्म हो गई है? आपने मेरी आवाज को नहीं सुना? कहा है कलीम सुना तो है, सुना तो है। फिर फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि जब सुना है तो फिर तो अर्ज करता है ए मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम, गुनाह तो मुझसे भी हुआ है, लेकिन फैसला आप करोगे कि मेरा गुनाह बाकी है या अल्लाह ने माफ कर दिया। फैसला आप करोगे। आप सारे लोग भाग गए, सब भाग गए, हम जैसे गुनाहगार भाग गए। वो आगे बढ़ा। मूसा ने फरमाया बताओ तुम्हारा गुनाह क्या है? अर्ज करने लगा वो मूसा कलीमुल्लाह, एक दिन मैं अपनी बस्ती से गुजर रहा था, मैंने देखा तेज हवा चल रही थी। मैंने देखा पहले दरवाजों पर ना पर्दे पड़े होते थे, पर्दे। मैंने देखा कि एक मकान के दरवाजे पे पर्दा पड़ा था, हवा के झोंके से पर्दा उड़ गया और धोखे से मेरी नजर उसके मकान में पड़ गई। धोखे से, जबकि धोखे की नजर ये उलमा हफ़ाज़ क़ुरान इमाम मौजूद है, पूछो अगर धोखे में धोखे से नजर पड़ जाए तो माफ है, जान के गुनाह है। धोखे में खा लो तो रोजा नहीं टूटेगा, जान पूछ के खाओगे तो गुनाह है। धोखे से पड़ गई ओ कलीमुल्लाह, जब मेरी नजर धोखे से पड़ी
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, एक खतीब का आना दूसरे के जाने की सनद होता है। अब बस बात भी आखिरी है, हजरत तशरीफ फरमा है, इनकी खास तवज्जो सुने। कहा हजरत धोखे से नजर पड़ गई, लेकिन जब नजर पड़ी तो मैं ये शऊर पैदा ना कर सका कि जिस पर मेरी नजर पड़ी वो मर्द है या औरत। ये भी तमीज नहीं कि नजर जिस पे पड़ी वो मर्द है या औरत। अब यार हम औरतों को कनकियों से झांकने वाले, तेरी मेरी बहन बेटियों को ताकने वाले, खुदा ने तुझे भी किसी बहन का भाई किसी बेटी का बाप बनाया होगा। अगर कोई हमारी बहन बेटी को देखे, हमारा दिल क्या कहेगा? खून से बढ़ के रिश्ता है इस्लाम का, कुरान का, सुन्नत का, दीन का। वो दीन के रिश्ते से हमारी बहन हो गई। कितनी गैरत की बात है हम अपनी बहन बेटी को गलत नजर से देखें। बात समझ में आ रही है नहीं? मूसा कलीमुल्लाह से अर्ज करने लगा, मैंने ये शऊर पैदा न किया, ये शऊर नहीं हुआ मुझे कि जिस पे मेरी नजर पड़ी वो मर्द है या औरत। लेकिन मैं आगे बढ़ा, मेरे दिल में ख्याल आया, ओ तेरी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत के दूसरे के घर में देखने की। यहां पे बस इसको समझे, तेरी हिम्मत कैसे हुई दूसरे के घर में देखने की। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जो आंख मेरी उस घर में पड़ी थी, जो नजर, मैंने चाकू लिया और खौफे खुदा में मैंने उस चाकू से अपनी उस आंख को निकाल के फेंक दिया। ऐ मूसा, अब आप बताओ कि मेरा गुनाह बाकी है या माफ हो गया? हमने कितनी आंखें निकाली हैं अपनी, कितनी आंखें सेकते हैं। आयशा औरतों को नचाने वालों, फिर कहते हो मियाँ बीवी में बड़ी टेंशनें होती हैं, औलाद हमारी कहना नहीं मानती है, औलाद जो नाफरमान है होगी क्यों नहीं? तुमने नाफरमानी तो शादी में पहले ही कर ली ना, हराम काम तो तुमने पहले ही कर लिया ना। बहुत अच्छा, तुम्हारी औलाद फरमा बरदार पैदा होगी, तुम दोनों में मोहब्बतें होंगी। बे मोहब्बत तो जब होती जब खुदा का जिक्र करता, मुस्तफा का जिक्र करता, अंबिया का जिक्र करता, कुरान और हदीस का जिक्र तेरे सामने आता, और पैगाम कुरान और पैगाम हदीस तेरे सामने आता, तो पता चलता कि हाँ हमसे खुदा क्या कह रहा है कुरान में, तब मोहब्बत होती है। अब कहां से मोहब्बत हो? ढुम्मल ढुम्मल डीजे बजाने के बाद तो शादी कर। ए मूसा अलैहिस्सलाम, बताइए कि मेरा गुनाह बाकी है या खुदा ने माफ कर दिया? हजरत मूसा ने सीने से लगा लिया, जबकि धोखे से पड़ी थी। हम तो जान जान के देख रहे हैं, बाइकों से मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, चाहे टकरा जाए बाइक आगे देख रहे। और ये मोबाइल इतना गंदा चल गया, मैं कुछ नहीं कह रहा इस पे, बस यही समझ ले कि अपनी नजरों को गलत जगह जमाने वालों, बदकारी करने वालों, जरा मूसा के उस उम्मती को अपने जहन में रख लो, उसके पैगाम को। मूसा अलैहिस्सलाम ने सीने से लगा लिया, ये कहने लगा, ओ मूसा कलीमुल्लाह, क्या अल्लाह ने मेरा गुनाह माफ कर दिया? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा गुनाह माफ हो गया। सुभान अल्लाह, तेरा गुनाह माफ हो गया। और मेरे मूसा कहते हैं कि अल्लाह ने तेरा गुनाह भी माफ कर दिया, और आज का दिन अल्लाह ने खास कर दिया। आज हम दुआ नहीं करेंगे, दुआ तू करेगा। आमीन मूसा कहेंगे आज तेरी दुआ से और मूसा की आमीन से अल्लाह तबारक व तआला रहमत की बारिशें नाज़िल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। रहमत की जो बारिश होगी आज तेरी दुआ होगी और मूसा की आमीन होगी, रहमत खुदा की। उसने हाथ उठा के दुआ कर दिया, अल्लाह गुनाहगारों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कह दिया आमीन, अल्लाह ताला ने कबूल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। जिसमें एक ऐसे इंसान की दुआ शामिल हो और एक नबी जो मासूम है उसकी आमीन शामिल हो जाए तो वो दुआ फिर रद्द नहीं होती, अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। जब उसने दुआ की, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आमीन,
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजलो करम की, अपनी रहमत की, अपनी अताओं की बारिशें नाजिल फरमा दी। जो लोग तड़प रहे थे अल्लाह का शुक्र करने लगे, उनमें बहुतों ने अपने गुनाहों से तौबा कर ली और आइंदा एक सही माना में इंसान बनकर जिंदगी गुजारने लगे। हम कब तौबा करें? हम कब तौबा करें? तो कुरान का पैगाम आपने सुन लिया है और मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती का पैगाम भी सुन लिया। अगर अब भी आप बदकारी करेंगे, अब भी आप गुनाह करेंगे, तो मैं समझता हूं फिर हमारे दिल जंग आलूद हो गए हैं। जंग में हमारे दिल ऐसे जंग से भर गए हैं कि कुछ भी कहो, फिर हमारे दिलों का जब तक जंग नहीं छूटेगा ना, हमें दीन से मोहब्बत नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो फिर बात होगी। यहीं पे बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे और आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलिमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान बाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। मेरी बात से अगर किसी का दिल दुखा हो, हाथ जोड़ के माजरत चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब में इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा फरमाए। आमीन।